नमस्कार मित्रों, क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो रीट के अभ्यर्थी है जिनका चयन 2 गुणा में हो चुका है, उन्हें अब डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाने हैं और क्या क्या साथ में लेके जाने हैं। मैंने हाल ही में कुछ वैकेंसी के डॉक्यूमेंट खुद करवाए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको किन किन बातों की सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या आपको लेकर के जाना है। ख़ास तौर से बहुत सारी दिक्कतें आती है बच्चों की। तो पहली बात तो ये है कि आपके जो एजुकेशन से संबंधित जितने भी कागजात है, जो डॉक्यूमेंट है, वो आपके एकदम से करेक्ट होना चाहिए, उसमें है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। कक्षा 10 से 12 स्नातक और स्नातक की डिग्री। स्नातक की डिग्री आपको है अपने जहाँ से आपने स्नातक किया है वहाँ से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर के आनी है कॉलेज से, वहाँ आपको मिल जाएगी और आप ले आए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर बीएड की डिग्री हो गई। अब आपको इनको आराम से सभी जितने भी 10 से 12 स्नातक डिग्री, बीएड, ये जो मार्कशीट है, इनको एक जगह रख करके इनके नाम मिलान कर लेना, अपने माता का और पिता का, ये 3 नाम आपको ठीक ढंग से हैं मैच कर लेने हैं। इनमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यदि इनमें स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है तो क्या करें? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन यही है कि आप जो 50 रुपये का आता है शपथ पत्र, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आप शपथ पत्र लगा सकते हैं। 50 रुपये का स्टाम्प खरीदिए, उसके नीचे उसमें आप छपवा लीजिए कि मेरे नाम में या मेरे माता के या पिता के नाम में ये गड़बड़ी है और इसका सही नाम ये है, और वो आप दे देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, चल जाएगा। 2 नंबर पे आधार कार्ड है। आधार कार्ड में आपका नाम और आपके माता पिता का नाम ठीक ढंग से अंकित होना चाहिए और उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और वो आराम से हो भी जाएगा। आपके 48 घंटे के अंदर अंदर आपका वो सुधार भी हो जाता है, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र की बात आती है तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक रेगुलर चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। वो चरित्र प्रमाण आपका ओरिजिनल वहाँ बोर्ड में जमा नहीं करवाएंगे, ठीक है, वो आपकी उसकी कॉपी लगेगी। आपकी 2 कॉपी आपको उसकी ले जानी है चरित्र प्रमाण पत्र की। अब चरित्र प्रमाण पत्र में क्या है कि कुछ विद्यार्थी हैं कॉलेज वो प्राइवेट करते हैं, तो जो विद्यार्थी प्राइवेट करते हैं, कॉलेज रेगुलर नहीं करते हैं, तो वहाँ से उनको वो सर्टिफिकेट जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो नहीं मिलेगा। यानी आपने जहाँ से 12वीं पास की है तो वहाँ से आपको मिलेगा। मान लो कि किसी बच्चे ने 12वीं भी प्राइवेट पास की है, रेगुलर नहीं की है, तो फिर आपको 10वीं या 11वीं जहाँ से आपने पास की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा। वहाँ पर वो लिख करके दे देंगे, आपके एसआर नंबर या रजिस्टर में जो भी है वो आपको बना करके दे देंगे चरित्र प्रमाण पत्र। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज रेगुलर की है तो आप कॉलेज में जा करके वहाँ से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। या फिर जिन्होंने बीएड रेगुलर की है, बीएड तो रेगुलर ही होती है, तो वहाँ से भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र 2 गजेटेड अधिकारियों की साइन से। ये आपको कॉलेज लेक्चरर या फिर स्कूल में जो लेक्चरर है वहाँ से आपको साइन करवा के ले जाने हैं। ये कैसे बनेंगे? तो आपको करना क्या है कि इंटरनेट पे आपको जाना है, वहाँ पे सर्च, गूगल में वहाँ पे आप सर्च करिएगा, वहाँ पर इसका परफॉर्मा आ जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र का। उसमें लिखा होगा कि मैं इस व्यक्ति को फलां व्यक्ति को 2 साल से 3 साल से जानता हूँ। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ई-मित्र से निकलवा लें। उसके बाद में स्कूल में जा कर के वहाँ पर आप साइन करवा लीजिए। 2 प्रिंसिपल के करवा लीजिए या लेक्चरर करवा लीजिए, या 2 लेक्चरर के भी आप करवा सकते हैं। ये आपकी ओरिजिनल वहाँ पे जमा होंगी, इनकी कॉपियाँ जमा नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखना। तो आप ऐसा करना कि ये आप 2 4 निकाल करके ले जाना, यानी टोटल ये आपको 4 निकालना है। 4 निकालने के उपरांत आपको चारों पे मोहर लगवा लेनी है। मेरी बात को पुनः ध्यान से सुनिएगा, आपको ये 4 निकलवाने हैं, ठीक है ना। तो 2 दोनों पर, जैसे प्रिंसिपल से आप करवा रहे हैं तो 2 पर आप मोहर लगवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये चारों हैं आपको ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। ख़ास तौर से यदि, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 ओरिजिनल दे देंगे और 2 कॉपी दे देंगे तो भी चलेगा, बट आप वहाँ से हैं ओरिजिनल ही आप लगवा लीजिए, मोहर बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आय प्रमाण पत्र है, बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है। जिन विद्यार्थियों ने 250 का जो लगाया है ना शुल्क वाला, तो आपके वहाँ पर बचत तो 200 की हुई है, अब आपको 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, माथापौड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र में आपकी दिक्कत होगी। पूरा 4 पेज वाला बड़ा आय प्रमाण पत्र बनाना है, उसका जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे आपको जो लेक्चरर है उनके साइन करवाने पड़ेंगे।
ठीक है। और जो फ़ोटो है उसके ऊपर साइन आपके लेक्चरर की करवाने की ज़रूरत नहीं है, सरपंच की मोहर आप लगा करके ले जाते हैं तो भी चलेगा। लेकिन जो लास्ट का पेज होते हैं, दो उत्तरदायी व्यक्ति होते हैं, उनमें आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने ही पड़ेंगे, तभी वहाँ पर चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। और ये आपका ओरिजिनल लेंगे वहाँ पर, और एक फ़ोटोकॉपी लेंगे इसकी। तो आप आय प्रमाण पत्र में विशेष ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और EWS MBC OBC जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके आवेदन की जो अंतिम दिनांक है उससे पहले के होने चाहिए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जाति प्रमाण पत्र 1-2 दिन बाद में का है, या कुछ दिनों के बाद में का है, मूल निवास कुछ दिनों के बाद में का है, या EWS MBC सर्टिफिकेट। तो आपको करना क्या है कि इनमें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जो आपके पुराने बने हुए हैं, ठीक है ना, वो पुराने वाले और नए वाले दोनों की एक कॉपी ले जानी है, और एक आपको स्टाम्प पर लिखवा के ले जाना है कि मैं इसी जाति का हूँ, ठीक है, फला फला जाति का था, मैं पहले भी इसी जाति का था और अब भी मैं इसी जाति में हूँ, मेरी यही जाति है और यही मेरा मूल स्थान है, मैंने अपना मूल स्थान चेंज नहीं किया है, बदला नहीं है। आप पूरी डिटेल उसमें लिख करके ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। आराम से वहाँ पे आपको ऐसे रूम मिलेंगे बढ़िया वाले, और 3-3 के 4-4 के बेंच में आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आराम से आपको शांति से सारी चीज़ें बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप इसमें अगर आपके पुराना नहीं है, आवेदन की तिथि से पहले का नहीं है, बाद में का है, तो आप स्टाम्प पर ज़रूर लिखवा करके ले जाएं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आराम से चल जाएगा। पुराना है तो और भी बढ़िया है, पुराना वाले नए वाले एक एक दोनों की कॉपी लगा दें, ठीक है। और जिन्होंने नए बनाए हैं, यानी एग्ज़ाम जो आवेदन की तिथि है उसके बाद में नए बनाए हैं, पुराने नहीं हैं, तो भी आपको शपथ पत्र ले जाना है कि मैं इसी जाति का था और मेरा यही कैटेगरी थी, यानी EWS या MBC OBC में पहले भी इसमें ही था, अब भी मैं इसमें ही हूँ, तो निसंदेह हैं ये मैंने नया सर्टिफिकेट बनाया है। तो आप इस प्रकार से लिख करके ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब जो अनमेरिड है उनको कुछ नहीं करना है, उनको कुछ बोलते हैं कि आपको शपथ पत्र देना होगा कि मैं अनमेरिड हूँ या मैं अब तक यहाँ, तो यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं वो मांगते हैं वहाँ पर, ठीक है। जिनकी शादी हुई है उनको मैरिज सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है, मैरिज सर्टिफिकेट साथ में ले जाएं। और संतान, अगर संतान आपके है या नहीं है, संतान है तो जन्म प्रमाण पत्र ले जाएं, संतान नहीं है तो भी आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि मेरे आज दिनांक तक कोई भी संतान नहीं है, ये आपको एक शपथ पत्र ले जाना पड़ेगा साथ में स्टाम्प पे लिखवा करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और उनकी सारी जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनके एक एक आपको 2-2 कॉपी सेट बना लेने हैं, 2-2 कॉपी सेट बनाने हैं। और उसके अलावा आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी पूरे जितने भी है वो सारे साथ में लेकर के आपको जाने हैं वहाँ पर। अब क्या है कि जितना भी शेड्यूल है कि आपको आगे पीछे इनको कहाँ पे रखना है, तो इसके लिए आपको वहाँ पर जहाँ पे आप वहाँ पे बोर्ड में जहाँ पे चेक करवाने जाओगे तो वहाँ पर बाहर गेट पे चिपका हुआ मिलेगा कि कौन सा कितने नंबर पे आपको करना है, 1 नंबर 2 नंबर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आप बाय चांस नए भी करके ले जाते हो तो भी वो जो खुद बैठे होते हैं आगे वो आपको बता देते हैं कि इसको ऐसे ऐसे अरेंज करके लगा दो, आराम से लगा देंगे। वो 2-3 घंटे हैं वो आपको देते हैं, लेकिन वहाँ पे 15-20 मिनट में है, लगभग आधा घंटा में पूरा सलट जाता है, आराम से वहाँ छुट्टी मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे है नहीं। तो आराम से यहाँ आप करवाइए। और भी यदि कोई क्वेरीज़ हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दे दूँगा। धन्यवाद।